हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो कि हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे यूनिट फर्स्ट से लेके और यूनिट फिफ्थ तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 प्लस क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी शॉर्ट नोट्स जैसी वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर इन जीपैट क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। आज के इस पहले क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर बनाना है लॉन्ग बोन का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। दिस इज पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एपिफाइसिस, डायफाइसिस एंड epiphysis. Two part of the articular cartilage is present, and endosteum and periosteum, spongy bones. This is the most important. तो ये स्ट्रक्चर होता है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए बनाने की और विथ लेबलिंग के साथ में। तो ये हो गया हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर सिंबल्स अगर बना देते हैं आप, तो ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बट विथ लेबलिंग, ठीक है। नेम जरूर लिखना है जितने भी पार्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जॉइंट्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर जॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं जॉइंट्स एक तरह से, ठीक है। जॉइंट इज द प्लेस ऑफ द आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू बोन्स। दो बोन्स को आपस में आर्टिकुलेशन के लिए जोड़ने के लिए, ठीक है, बोन्स को यूज किया जाते हैं और बोन्स वहां पर, जॉइंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जॉइंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है दो बोन के बीच में। इस तरह से दो बोन के बीच में जो है जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट। ऐसी ब्रांच जहां पर हम जो जॉइंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्थोलॉजी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आर्थोलॉजी। दिस इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये सारे जॉइंट्स होते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है जॉइंट्स को। जैसे कि हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें ये हमारा साइनोवियल जॉइंट्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सब टाइप भी याद कर लेना, ठीक है। जैसे हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है, हिंज जॉइंट्स होता है, बॉल एंड सॉक जॉइंट, पिवट जॉइंट्स होते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट्स होते हैं, सैडल जॉइंट्स। ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, साइनोवियल जॉइंट्स का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शन लिखना है। तो साइनोवियल जॉइंट्स की अगर बात करते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स इज अ जॉइंट दैट इज द कनेक्ट टू बोन्स एंड अलाउ देम टू मूव फ्रीली। यानी कि जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो दो बोन को कनेक्ट करने का काम तो करते हैं, बट जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली जो होती है हमारी बोन्स जो होती हैं जॉइंट से मूवमेंट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ जॉइंट कैविटी। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। अगर साइनोवियल जॉइंट्स के आप स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन साइड टू साइड इन द बोन इज प्रेजेंट एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। साथ ही साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है शेप इसका, ठीक है। जॉइंट कैविटी कनेक्टिंग द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये हमारा बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड फिलअप होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है साइनोवियल जॉइंट्स का, इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ नंबर के अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लिम्फ नोड्स आर द स्मॉल बीन शेप ऑर्गन। आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये बीन शेप में एक ऑर्गन है, ठीक है, दैट फिल्टर द लिम्फ फ्लूइड एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं, जो हमारे लिम्फ फ्लूइड होते हैं उसको फ्लूइड फिल्टर करने का काम करते हैं और जो बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है उसमें हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टरी, वेन, मेडुला, प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट है, पैराकॉर्टेक्स, अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, जर्मिनल सेंटर हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड का एंड फंक्शन फिल्टर करता है लिम्फ फ्लूइड को एंड फाइट बॉडी इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट्स ऑन डिसऑर्डर्स ऑफ रिलेटेड ऑफ हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी चीजों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैकीकार्डिया क्या होता है। टैकीकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट। जब भी नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया, दिस कंडीशन डिक्रीजेस द इन हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियक फेल्योर। Cardiac failure, it is the condition which the myocardium of ventricle is unable to maintain sufficient circulation of the blood to meet the need of the body। देखो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। दिस इज द कार्डियक सिस्टम, ठीक है, कार्डियक सिस्टम हार्ट होता है, ठीक, वही पंपिंग का काम करता है, ब्लड पंपिंग का। और वही ब्लड जो है पंप करने के बाद ब्लड जो जाता है पूरी हमारी बॉडी में जाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मायोकार्डियम वेंट्रिकल कार्डियक फेल्योर है। इट्स मीन जो हमारा कार्डियक हार्ट है ये क्या कर रहा था, ब्लड का पंपिंग कर रहा था, अब ये प्रॉपर नहीं कर पाएगा जो हमारी बॉडी को जितनी नीड है। दिस इज द कार्डियक फेल्योर। स्टेनोसिस ऑफ वाल्व, दिस इज द फंक्शनिंग वाल्व से रिलेटेड जो है ये हमारा डिसऑर्डर है। नैरोविंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉल जो होती है नैरो हो जाती है। जब हार्ट की वॉल नैरो हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है हमारा इनकम्पिटेंस ऑफ वॉल। दिस इज द फंक्शनल फेल्योर। इट इज द फंक्शनल डिफेक्ट कॉज्ड बाय द फेल्योर ऑफ द वॉल्व टू क्लोज कंप्लीटली। जो हमारे हार्ट में वॉल प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि क्या होता है कि अलाउ टू ब्लड फ्लो बैक इनटू द वेंट्रिकल व्हेन टू रिलैक्स। जब हमारा वेंट्रिकल फिलअप होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है जैसे वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, तो इस तरह से क्या होता है कि वहां पर वाल्व प्रेजेंट होती है और उसको बैक आने से जो है रोकती है, ठीक है। बट जब हम इनकॉम्पिटेंस जैसी कंडीशन हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिसीज, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म इज द IHT। इस्केमिक हार्ट डिसीज, इट occurs due to the narrowing of the occlusion on one more branches of the coronary artery। coronary artery is the artery to supply to the blood टू हार्ट। हार्ट को क्या करती है, फंक्शन करने के लिए जो ब्लड चाहिए होता है वो क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। जब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, जो कि किसी भी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड एंजाइना पेक्टोरिस, जो यही कंडीशन जो है इस्केमिक हार्ट फेल्योर धीरे धीरे लीड करेगी एंजाइना पेक्टोरिस को। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कंडीशन ऑफ द लॉस ऑफ, जो हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वहां पर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, एंजाइना पेक्टोरिस इट इज द पेन अकरिंग ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्केमिया। यहाँ पर पेन होता है, चेस्ट पेन बोलते हैं जिसको, ठीक है। द पेन इज द रेस्ट्रोस्टेनल ऑफ द ऑरिजिन एंड ऑफ द रेडिएटिंग द जनरली लेफ्ट आर्म। इट अकर्स ड्यू टू द नैरोविंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। वही कंडीशन है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है नैरो हो जाती है और यहाँ पर जो होता है जो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो ब्लड की सप्लाई होती है वो हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलती है। दिस इज द एंजाइना
पेक्टोरिस। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इट इज द डेथ ऑफ द एरिया ऑफ द कार्डियक टिश्यू, जब कार्डियक टिश्यू होती है वहां पर जो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। लैक ऑफ कोरोनरी ब्लड सप्लाई, क्योंकि जैसे कि कोरोनरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो कार्डियक टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी, उसमें इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया की अगर बात करते हैं, इट इज द डिसऑर्डर्स इन कार्डियक रेट एंड रिदम, जो हमारा कार्डियक रेट होता है, नॉर्मल रेट जो होता है, नॉर्मल रिदम जो होती है हार्ट की, उसमें क्या होता है, अरिदम हो जाता है, यानी कि इरेगुलर इरेगुलर रिदम हो जाती है, ठीक है। It occurs due to the defective impulse formation of the defective impulse conduction of heart. हार्ट का कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ठीक है, वहां से जो हार्ट की रिदम होती है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे थे कार्डियक से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर पूछा जाता है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे लिख दीजिए, आपको इसमें इजिली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दिस इज द जीपैट 2024 का क्वेश्चन है ये, कि अपेंडिकुलर सिस्टम में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, तो कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, 126 बोन प्रेजेंट इन द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एंड एक्सियल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम विद द 80 बोन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बोन कितनी होती है हमारी बॉडी में, 206 बोन होती है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म एंडोक्राइन and signaling pathway. Endocrine signaling pathway, endocrine signaling pathway is a process that use hormone to transmit the information between the cell and डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंडोक्राइन सिग्नलिंग प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, को ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू, सेल तक, सेल तक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, सिग्नलिंग पाथवे हमारा सेल टू सेल, ठीक है, टारगेट सेल तक जाएगा, यहाँ से सेल टारगेट डिसेंट ऑफ द सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ तक थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, टारगेट सेल तक। तो ये होता है हमारा सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द एंडोक्राइन सिग्नलिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड कंटेन द साइटोप्लाज्म। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को भी कंटेन करती है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन लिपिड, 2 लेयर होती हैं इसमें, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती हैं। लिपिड मॉलिक्यूल ऑन द आउटर इनर पार्ट ऑफ द लिपिड, आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में जो होता है लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, जो कि सिलेक्टिवली जो है ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को आउट एंड इन, यानी कि जो अभी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाता है, अंदर जाता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसको सिलेक्टिवली जो होती है ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि फास्फोलिपिड की ये बाई लेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर प्रेजेंट हो, दूसरी हेड एंड टेल पार्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, फैटी एसिड टेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोफोबिक एंड, दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक बार प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द लार्जेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। द साइटिक नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व जो होती है साइटिक नर्व होती है, ठीक है, ये हमारी साइटिक नर्व प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन
द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम? सिंपैथेटिक सिस्टम इज द फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन वाली में होता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। एक्शन की बात करते हैं, स्पीड अप हार्ट रेट। हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को टू एरिया दैट इज नीड ऑफ द मोर ऑक्सीजन। जिस एरिया में ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है वहां पर ब्लड फ्लो जो है ये इंक्रीज करता है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है। साथ ही साथ बात करते हैं, डायलेट करता है पीपल को, रिलैक्सेशन, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ये सारे काम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, स्लो डाउन द हार्ट रेट। जब हम सो रहे होते तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द पीपल, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अगर बात करें हार्मोन्स की, कौन से सिस्टम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो मेजर हार्मोन जो होता है हमारा, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इन द सिंपैथेटिक सिस्टम, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन होता है। साथ ही साथ बात करते हैं जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, हार्मोन जो रिलीज होता है यानी कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, डिफरेंट बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन पर्पज से। स्केलेटल स्केच द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द हार्ट। हार्ट का यहाँ पर डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना है हार्ट का, ठीक है, विद लेबलिंग के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा कि चैम्बर होते हैं यहाँ पर, एट्रियम होता है, ठीक है, एट्रियम होता है, और वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। साथ ही साथ पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती है, एओर्टा प्रेजेंट होता है, एसए नोड जो कि फेस मेकर होता है, एबी नोड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बंडल ऑफ हीस, राइज ऑफ बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, पुरकुंजे फाइबर्स होते हैं। तो ये सब कंडक्शन सिस्टम में हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है विद लेबलिंग के साथ में। आप एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, डिफाइन द इंट्राऑकुलर टेंशन। क्या होता है इंट्राऑकुलर टेंशन? अगर हम इंट्राऑकुलर टेंशन की बात करते हैं, इंट्राऑकुलर टेंशन आल्सो नोन एज द इंट्राऑकुलर प्रेशर, दिस इज द इंट्राऑकुलर प्रेशर और आई प्रेशर। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है इसको हम आई प्रेशर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इंट्रा, यानी कि इंटरनल प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर और फोर्स इनसाइड द आई के अंदर की साइड होता है। ये हमारी नॉर्मल आई है, ठीक है। यहाँ पर जब ग्लोकोमा की केस में देखते हैं तो ये आप इस स्ट्रक्चर में देखिए कि इंटरनल प्रेशर लग रहा है, जो फ्लूइड है इसका प्रेशर लग रहा है आई पे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है बिटवीन द 11 to 21 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी होता है, ठीक है। इससे जब ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ग्लोकोमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। तो इसके दो फंक्शन लिखना है यहाँ पर, eliminating the waste products such as the urea, uric acid, ammonia and other chemical products via the urine। यूरिन के थ्रू जो है हमारा क्या करता है कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स वह यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक लेवल ऑफ द ब्लड एंड प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा में क्या करता है, ऑस्मोटिक लेवल को ये मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में जो हमारा फ्लूइड होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सक्रीट आउट करेगा, कम होगा तो कम एक्सक्रीट आउट करेगा, जो कि बैलेंस करके रखता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है।
मेंटेन करके रखता है बॉडी में। तो ये हमारे फंक्शन थे, ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं साथ ही साथ, जैसे कि किडनी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, रिकॉल द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम? In this process, the direction of the events is maintained, not changed, so it is the positive feedback. ऐसी प्रोसेस जिसमें जो डायरेक्शन होता है कोई भी इवेंट्स मेंटेन करने के लिए नॉट चेंज नहीं होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रहता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एट द चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है चाइल्ड बर्थ एंड फ्रूट राइपनिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे कि चाइल्ड का बर्थ हुआ तो कंटिन्यूसली जो होता है ग्रोथ होती रहती है उसको एक पॉजिटिव वे में। जैसे कि फ्रूट राइपनिंग है तो जैसे फ्रूट राइपनिंग में क्या होता है कि पहले फल जो फ्रूट जो होता है छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक टाइम पे आता है कि पक जाता है। ठीक है, तो एक ये सारे सिस्टम जो होते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, राइट अ नोट ऑन द माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या होता है मायोटिक सेल डिवीजन? ड्यूरिंग द मायोसिस वन सेल डिवाइड टू फॉर्म द फोर डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होती है, एक मायोसिस में एक सेल होती है वो डिवाइड होती है दो सेल में, जो कि फॉर्म करती है चार डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, the four daughter cells only have the half the number of the chromosomes of the parent cell. They are the haploids. Meiosis produces our sex cells or gametes, eggs and sperm सेल। मायोसिस किसमें होती है? एग्स एंड स्पर्म सेल से क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं, इंटरफेस रहता है, मियोसिस फर्स्ट स्टेप मियोसिस, एंड यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई रहता है, और मियोसिस सेकंड में क्या होता है आप डॉटर न्यूक्लियाई देख सकते हैं कि चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर के अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्केच वेल लेवल डायग्राम ऑफ द आई। ठीक है, जो आई है, आई का डायग्राम हमें बनाना है और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक बार रीड आउट कर लेना है, जो भी आपको पढ़ाया गया होगा लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से, क्योंकि ये आई का डायग्राम और उसके प्रोसेसेस जो होती हैं पूरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आई का डायग्राम है, यहाँ पर सुपेरियर रेक्टस प्रेजेंट है। ठीक है, रेटिना प्रेजेंट है, फ्यूवर कॉन्ट्रेल प्रेजेंट है, सेंट्रल रेटाइनल प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटीरियर रेक्टस, स्क्लेरा है, जॉनलस है, आइरिस है, पिपुल है, कॉर्निया है, एंटेरियर चैम्बर होता है, पोस्टेरियर चैम्बर होता है, सेलेरी बॉडी होती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि ऑप्टिक डिस्क होती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो आई के स्ट्रक्चर में आपको विद लेवलिंग के साथ में इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो क्या होता है अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम? अगर स्केलेटल सिस्टम की बात किया जाए तो इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 80 बोन होती हैं, एंड अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो 126 बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो इसमें होता है जैसे कि बोन्स होती हैं, स्कल बोन, वर्टिब्रल बोन, कॉलम बोन्स, रिफ्स होती है एंड ब्रेस्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, अगर अपेंडिकुलर की बात करते हैं द बोन्स ऑफ द आर्म, हैंड्स, लेग्स, फीट, शोल्डर्स एंड पेल्विस बोन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन द थिक एंड थिन फिलामेंट। क्या होता है थिक एंड थिन फिलामेंट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट की अगर बात करते हैं, मेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल, ये मायोसिन प्रोटीन होती है, इससे बना होता है थिक फिलामेंट। विच आर द मेड ऑफ द टू हैवी चेन्स एंड फोर लाइट चेन। यहाँ पर दो हैवी चेन्स होती हैं और फोर क्या होती हैं? लाइट चेन प्रेजेंट होती है। Thick filament are the located in the center of the sarcomers। sarcomers जो होता है यहाँ के सेंटर पे जो होता है प्रेजेंट होता है थिक फिलामेंट जो होता है। अगर हम थिन फिलामेंट की बात करते हैं, मेड ऑफ द एक्सन, जो हमारा ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन्स होते हैं एंड नेबुलिन्स होते हैं, इससे जो होता है बना होता है हमारा
थिन फिलामेंट जो होता है। द थिन फिलामेंट स्ट्रक्चर इज अ हेलिकल एफ एक्शन ऑफ पॉलीमर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है एंड ये वाला क्या है, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर जो कि मायोसिन से बना है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट्स के बीच में। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राइट द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें दोनों में कौन सा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक। सबसे पहले सिंपैथेटिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर norepinephrine and epinephrine, this is the primary neurotransmitter synthesized in the sympathetic nervous system. नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं while the primary neurotransmitter of the parasympathetic nervous system is the acetylcholine। जो acetylcholine होता है this is the parasympathetic nervous system से ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है रिलीज होता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक में क्या होता है, एफेड्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। क्या होता है हार्ट रेट, इसका मतलब हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन मिनट। यानी कि हार्ट बीट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हार्ट ने बीट किया इन 1 मिनट में, ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज द योर पल्स रेट, इसी को हम पल्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। A normal resting heart rate for adult is between the 60 to 100 beats होता है पर मिनट। जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है इन नॉर्मल एडल्ट में, हेल्दी एडल्ट में 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट हो सकता है, ठीक है। हाउएवर अ नॉर्मल हार्ट रेट कैन वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर एज, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल। जो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी हैं, एज के अकॉर्डिंग भी जो होता है हार्ट रेट जो होता है ये वेरी करती है। वैसे नॉर्मल जो होती है 60 टू 100 बीट्स के बीच में होती है मेनली, जैसे कि हम बात करते हैं 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये हार्ट रेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज हीमोग्लोबिन। क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में एक टाइप की प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, दैट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। ये क्या करती है, जो लंग्स होते हैं लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है और जो हमारी बॉडी में टिश्यू होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ले जाती है, और जिसकी वजह से ऑर्गन एंड टिश्यू को क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है फॉर फंक्शनिंग के लिए और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम करता है एक तरह से लंग से लेके और यहाँ तक टिश्यू एंड ऑर्गन तक, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है और हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल है, दोनों आपस में बाइंड हुए, ठीक है। ये ऑक्सीजन लिया फ्रॉम लंग से, दोनों बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद ऑक्सीजन बॉन्ड्स टू द हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ से आ गया और टिश्यू तक आ गया और टिश्यू से फिर ऑक्सीजन रिलीज हो गया और टिश्यू ऑर्गन जो है उसको यूज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम और उसके दो फंक्शन लिखना है। बाइंड टू मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम जो होता है एक तरह से मैसेंजर आरएनए से बाइंड करते हैं एंड ट्रांसफर द आरएनए टू सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए से बाइंड करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करते हैं आरएनए, आरएनए से लेके क्या होता है फिर सिंथेसाइज होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। यानी कि अल्टीमेटली जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। डिफाइन द ऑटोफेजी एंड ऑटोप्लेजी, ठीक है। दोनों को डिफाइन करना है, ऑटोलाइसिस एंड ऑटोफेजी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोफेजी इज द प्रोसेस इन विच अ सेल ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल इट्स ऑन कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि सेल जो होती है ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल किया जाता है जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, ऑटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर सेल्फ डाइजेशन दैट अकर्स व्हेन अ सेल डाई। जैसे ही सेल डाई होती है तो सेलुलर क्या होता है कि सेल्फ डाइजेशन होता है, खुद से वहां पर डाइजेशन हो जाता है सेल का, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25।
नेम द ग्लैंड विच इज द सेक्रेटेड द वैक्स इन ईयर, जो ईयर में वैक्स सेक्रेट करती है उस ग्लैंड का क्या नाम होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सेरेमिनस ग्लैंड, दिस इज द ईयर में ये क्या करती है, वैक्स को सेक्रेट करती है। इन द ईयर प्रोड्यूस ईयर वैक्स आल्सो नोन एज द सेरेमन ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है ईयर में सेरेमिनस ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है इसको डिफाइन करना है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन द 1 मिनट। 1 मिनट में जितना हार्ट जो है जितना ब्लड को बॉडी में पंप करता है, दिस इज द कार्डियक आउटपुट। इट इज मेजर्ड इन द लीटर पर मिनट, यहाँ पर इसको लीटर पर मिनट में मेजर करते हैं। और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट रेस्टिंग पर्सन इज द 5 to 6 liter per minute and during the exercise more than 35 liter per minute. This is the cardiac volume. इसको हम मेजर कर सकते हैं, कार्डियक वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम पता है एंड हार्ट रेट पता है। इससे हम क्या करेंगे, कार्डियक जो आउटपुट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो होता है, राइट द टिश्यू नेम नॉन एज द पेस मेकर। कौन सा हमारी बॉडी में टिश्यू होता है जिसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पेस मेकर क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। द साइनस नोड्स, जो साइनस नोड कंटिन्यूसली जनरेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटिंग हेल्दी हार्ट नॉर्मल रिदम एंड रेट। यानी कि जो हमारा हार्ट रेट होता है, नॉर्मल हार्ट और रिदम होती है उसकी, तो कैसे होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलते हैं, जनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा साइनस नोड्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड्स बोलते हैं, दिस इज द पेस मेकर, ठीक है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन होता है वो पेस मेकर यानी कि जो ऐसे नोड होता है, साइनस एट्रियल साइनो एट्रियल नोड्स होता है, उसी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। हेंस द ऐसे नोड्स इज रेफर्ड एज द हार्ट नेचुरल पेस मेकर। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर जो होता है वो ऐसे नोड्स होता है, साइनो एट्रियल नोड, दिस इज द आल्सो नोन एज द पेस मेकर। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी बात करते हैं। अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, द टॉप नंबर इन ब्लड प्रेशर रीडिंग, जो हमारा जैसे कि रीडिंग करते हैं कि सिस्टोलिक कितना, नॉर्मल जैसे बीपी कितना होता है 120/80 होता है। तो ये जो टॉप लेवल का होता है ये क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक होता है, और ये क्या होता है, डायस्टोलिक होता है, ठीक है। तो यही लिखा है द टॉप नंबर ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग, दिस इज द सिस्टोलिक। इट्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड आउट। ये क्या करता है, सिस्टोलिक में क्या होता है, आर्टरी जो होती है, योर हार्ट की आर्टरी जो होती है वहां कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड पंप करता है ब्लड आउट को, ठीक है, ब्लड को जो है पंप करता है। डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में द बॉटम नंबर ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग, ये जो हमारी नीचे वाली रीडिंग होती है 80, ये क्या होती है, हमारी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग होती है। इट इज द प्रेशर इन योर आर्टरी व्हेन योर हार्ट रिलैक्स बिटवीन द बीट्स। एक बीट्स में जब हार्ट जो होता है रिलैक्स करता है, दिस इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से डायग्राम के थ्रू देखिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर फीलिंग हो रही है, ठीक है, रिलैक्स हुआ हार्ट, फीलिंग हुई। और ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये बॉडी में पंप कर देगा ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं डिफरेंशिएट ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या होती हैं ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात करते हैं। अगर लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज के डिफरेंस की बात करते हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज कलरलेस, डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब, यानी कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको हम इजिली ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इजिली नहीं देख सकते हैं, और ये कलरलेस भी होती हैं, ठीक है। बट ब्लड कैपिलरी जो होती हैं रेडिश होती हैं, इजी टू ऑब्जर्व, इजिली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कोई भी इंजेक्शन देना होता है इजिली ऑब्जर्व करके दे देते हैं उसमें, ठीक है। बट लिम्फ कैपिलरी जो होता है इजिली ऑब्जर्व नहीं होती है। ब्लाइंड क्लोज्ड एट द टिप,
blinds होती हैं, closed होती हैं adjectives and joined to the arterioles at one end and venules at another end. एक जो ब्लड कैपिलरी होती है वो एक एंड से आर्ट्रियोल से बाइंड होती हैं एंड दूसरे एंड से वेन्यूल से जो होते हैं कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। बट लिम्फ कैपिलरी जो होती हैं ये ब्लाइंड रहती हैं, क्लोज रहती हैं, ठीक है, एक साइड से। नेक्स्ट, वाइडर देन द ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी होती हैं उससे वाइडर होती हैं लिम्फ कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी जो होती हैं नैरो देन लिम्फ कैपिलरी के कंपैरिजन में ये नैरो होती हैं। कंटेन द कलरलेस लिम्फ, यहाँ पर जो लिम्फ कैपिलरी होती हैं एक तरह से कलरलेस लिम्फ को कंटेन करती हैं जिसकी वजह से ये कलरलेस रहती हैं। बट हार्ट ब्लड कैपिलरी जो होती हैं ये ब्लड को कंटेन करती हैं, रेड ब्लड को, जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है, ठीक है। तो ये द मेजर डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। आइडेंटिफाई करना है कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ग्रुप ओ जो होता है ये दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, कैन डोनेट रेड ब्लड सेल टू एनी बॉडी, किसी को भी रेड ब्लड सेल जो हमारा ब्लड है उसको डोनेट करता है, इट इज द यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, अभी इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमारा रिसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए वाले को दे सकता है और ओ वालों को दे सकता है, ठीक है। बी है तो ये बी वाले को दे सकता है, ओ वाले को दे सकता है। ए और बी है ये क्या करेगा, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। ओ वाला जो है ये क्या करेगा, ये ओ को डोनेट करेगा, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको डोनेट करेगा, बस ले सिर्फ ओ से सकता है। तो ये चार्ट एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इनलिस्ट द नेम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं उनके नेम लिखना है एंड उनके फंक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है एंड ट्रोपोमायोसिन है, टाइटिन्स है, ये सब प्रोटीन्स होती हैं जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अगर एक्टिन की बात करते हैं, अ थिन फिलामेंट दैट्स द की कंपोनेंट ऑफ द मसल फाइबर, के लिए एक तरह से की कंपोनेंट्स होता है जो हमारा एक्टिन प्रोटीन होता है। मायोसिन की अगर बात करते हैं, अ थिक फिलामेंट दैट्स की कंपोनेंट्स ऑफ द मसल फाइबर, ये भी की कंपोनेंट होता है मसल फाइबर के लिए। एंड ट्रोपोनिन की अगर बात करते हैं, अ प्रोटीन दैट्स द पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट होता है जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसका पार्ट होता है। ट्रोपोमायोसिन द प्रोटीन, ये भी थिन फिलामेंट का पार्ट होता है। टाइटिन ऑफ द प्रोटीन दैट इज द पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, ये क्या होता है, टाइटिन जो होता है थिक फिलामेंट का पार्ट होता है। दिस इज द मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। Next question, question number 32. Give the function of the Langerhans cell in skin. Langerhans cell जो होती है स्किन में उसके फंक्शन क्या होते हैं। LCS हेल्प द मेंटेन, जो हमारा लॉन्गर हेल्थ सेल्स होती है ये हेल्प करती हैं स्किन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, साथ ही साथ ये रोल प्ले करती हैं एंटी कैंसर इम्यून रिस्पांस में, साथ ही दोज अगेंस्ट द मेलानोमा के अगेंस्ट। मेलानोमा दिस इज द टाइप्स ऑफ द कैंसर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड वर्क अगेंस्ट द एंटी कैंसर इम्यून रिस्पांस। Next, immune sentinels and sampling the skin environment and triggering immune response प्रमोट करती हैं सप्रेस डिसीज को डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सप्रेस डिसीज जो होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है जो हमारी लैंगरहैंस सेल्स होती हैं स्किन में, वो भी डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है। तो ये थी हमारे फंक्शन लैंगरहैंस सेल इन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका क्या रोल होता है। डज नॉट हैव एनी अटैच्ड राइबोसोम, जो हमारा स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जो रफ वाला होता है वो क्या होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड का प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्ले अ रोल ऑफ द ड्रग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था हमारा रोल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द गोल्जी बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर। जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है इसका फंक्शन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है।
इट इज द पैक्ड कलेक्शन ऑफ द फ्लैट वेसिकल होते हैं यहाँ पर पैक्ड कलेक्शन। आप इस तरह इसके स्ट्रक्चर से देख के समझ में आ रहा होगा। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है एंड एक्सपोर्ट करने का काम करता है हमारे ऑर्गन सेल्स तक, ठीक है। एज जो ये डार्क पोस्ट का काम यही करता है हमारा जो गोल्जी अपरेटस होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रेजेंट होते हैं सिस फेस में, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स होते हैं, एंड ट्रांस फेस होता है, सेक्रेटरी वेसल प्रेजेंट होते हैं, एंड सिस्टर्नेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा होता है गोल्जी अपरेटस का, जो कि हमारा एज अ डार्क पोस्ट काम करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि पैकेजिंग का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है एंड एक्सपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एरिथ्रोपोइसिस? क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस? अगर एरिथ्रोपोइसिस की हम बात करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोपोइसिस जो एक प्रोसेस होती है जिसमें रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, या फिर रेड ब्लड सेल की बनने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट स्टार्ट इन द एम्ब्रियो, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एम्ब्रियो से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ में हमारी कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे आयरन है, कॉपर है, विटामिन B12 है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। और बोन मैरो में क्या होता है, यहाँ से रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से एरिथ्रोपोइटिन एज जो हमारा किडनी से रिलीज होता है हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, ये किडनी से रिलीज होगा, ठीक है। ये बोन मैरो में जाएगा, और बोन मैरो में क्या होगा, हमारे बोन मैरो में प्रोडक्शन होगा RBC का, और देन अगेन ये ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है एम्ब्रियो से स्टार्ट होती है और हमारी पूरी लाइफ टाइम तक चलती रहती है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म? क्या होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उसकी बात करते हैं। कैटाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस रिलीज एनर्जी। देखो जब भी कोई भी कंपाउंड से ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा इन स्मॉलर वंस एंड रिलीज करेगा एनर्जी को। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। आप इस तरह से देखिए, ये हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है और ये क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और यहाँ से क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं एनाबॉलिज्म की। अगर एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर वन, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पर देखिए एनाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर ATP एज एनर्जी यूज की गई है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है हमारा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दोनों को डिफाइन करने को बोला गया, आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल का स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि इट इज द मेन साइट्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ ATP। यहाँ पर स्टोरेज एंड ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, जहाँ से क्या होता है कि ATP की सिंथेसिस होती है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, TCA साइकिल्स, तो ये सब यहाँ पर होती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जरूर एक बार प्रैक्टिस करना। इसके अगर फंक्शन की बात करते हैं, इट इज द साइट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है जिसमें कि लगभग 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल, इट इज कंटेन द स्पेशल DNA। ये क्या करता है, एक तरह से स्पेशल DNA कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया और खुद से ये रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ द कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, मेन फंक्शन जो होता है कन्वर्जन करता है, ट्रांसफर करता है सेलुलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ द ATP। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, डिफाइन द टर्म ऑफ द होम्योस्टेसिस। ये टर्म होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, स्टेट ऑफ द बैलेंस अमंग द ऑल ऑफ द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। हमारी बॉडी में हर चीजें बैलेंस होना एक नीड होती है हमारी बॉडी के लिए, ताकि वो हर एक फंक्शन के लिए, हर एक सरवाइव कर सके करेक्टली हमारी बॉडी हर एक इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं होम्योस्टेसिस डायनेमिक कंडीशन, एक तरह से डायनेमिक कंडीशन होती है
फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना चाहिए। हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो भी मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव बैरियर होता है अगेंस्ट द मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजियोलॉजिकल इंजरी हैजार्डस सब्सटेंस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, या फिर जहरीला हो सकता है, तो उससे क्या करता है, हमारी स्किन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो स्किन होता है। प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ मॉइस्चर, हमारी बॉडी में मॉइस्चर बनाए रखता है। रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के इफेक्ट को बचाता है हमारी बॉडी के ऑर्गन जो होती है। एक्ट एज द सेंसरी ऑर्गन, टच, डिटेक्ट एंड टेम्परेचर, ये सब एज अ सेंसरी ऑर्गन काम करता है। हेल्प द रेगुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है हमारी स्किन जो होती है। एंड इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन etc। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का भी प्रोडक्शन करने का काम करता है स्किन, ठीक है। तो ये सारे मेजर फंक्शन होते हैं स्किन के। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन सेल। रॉड एंड कोन सेल जो होती है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी बात करते हैं। द पिगमेंट इन रॉड सेल इज द कॉल्ड एज द रोडोपिजम बोलते हैं उसको, एंड द पिगमेंट्स ऑफ द कोन सेल कॉल्ड एज द आयोडियोसिन, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं रॉड सेल एंड कोन सेल में। बहुत सारे लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, दोनों क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होती हैं, फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, आई की रेटिना में पाई जाती हैं, ठीक है। रॉड रॉड में देख सकते हैं या फिर कोन में देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, जिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन बोन बिल्डिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट जो होती हैं बोन बिल्डिंग सेल होती हैं, यहाँ पर बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। They synthesizes and secrete the collagen fiber and other organic components which the form the extracellular matrix of the bone tissue and initiate of the calcification। calcification का initiation होता है, bone and tissue का formation होता है, ठीक है। This is the bone building cell, osteoblast। एंड ओस्टियोक्लास्ट की बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है joint cell formed by the fusion of the approximately 50 monocytes। These cells have the liposomal enzymes and acid that digest the protein and mineral component of the underlying the bone matrix, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेन प्रोसेस देख लेते हैं, नोट। The breakdown of the bone extracellular matrix is called as the resorption, which is the essential for the normal development of the maintenance and repair of the bone। bone का maintenance and development and repair होना, ब्रेकडाउन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम रिसॉर्प्शन बोलते हैं, विच इज द एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द फीमर, ये फीमर बोन है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म ऑफ द न्यू बोन, ओस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। एंड ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू, जो हमारी ओल्ड बोन है, जो ओल्ड टिश्यू है उसका ब्रेकडाउन होता है ओस्टियोक्लास्ट में, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट में न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल। यहाँ पर क्या करना है, आपको सेल का डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा सेल होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है, पावर हाउस होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोसोम्स, पैरोक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं विद लेबलिंग के साथ में। आप जो सेल का स्ट्रक्चर है इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डिफाइन द सैजिटल एंड कॉर्नियल प्लेन, क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कॉर्नियल प्लेन की अगर बात करते हैं, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम साइड to side divides to the body or any of parts into the anterior and posterior portion। सैजिटल प्लेन क्या होता है, इसको हम लेटरल प्लेन भी बोलते हैं। अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सैजिटियल बोर्ड प्लेन होता है फ्रंट टू बैक,
divided the body और any of its part into the right and left side। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉडी में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सेजिटियल प्लेन रहता है और ये वाला क्या रहता है हमारा कॉर्नियल प्लेन रहता है। तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं, ये ट्रांसवर्जन प्लेन है, इसको अगर डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An antigen occurring on the red blood cells of the many humans around the 85% and some of the जो हमारा प्रीमेट्स, यहाँ पर बात करते हैं जो एंटीजन होता है एक तरह से, जो कि हमारी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमंस में, सम ऑफ द अदर प्रीमेट्स, इट इज द पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एट द कॉजेस ऑफ द हीमोलाइटिक डिसीज। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोलाइटिक डिसीजेस के लिए, जो कि ब्लड रेड सेल से रिलेटेड होती है, ऑफ द न्यू बॉर्न एंड इनकम्प्लीटली इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकम्प्लीटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिसमें RH फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा RH फैक्टर। आप यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं देख सकते हैं, और ये RH प्लस, RH माइनस, ठीक है, जिसमें RH प्लस है तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट होता है आरबीसी का। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, यूरिया साइकिल, डीएनए एंड सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा आप, ये हमें लगता है क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर स्टडी कीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं, राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके दो मेन फंक्शन लिखना है। द मेन रोल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल ऑफ द बॉडी। बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मैनेज करता है। रिएक्टिंग टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से रिएक्ट करता है। डीलिंग विद द कैंसर सेल, ये कैंसर सेल से भी डीलिंग करता है। ठीक है, डीलिंग विद द कैंसर सेल, डीलिंग विद द सेल प्रोडक्ट दैट इज अदरवाइज वुड द रिजल्ट ऑफ द डिसीज और डिसऑर्डर में भी काम करता है ये। एब्जॉर्बिंग द सम ऑफ द फैट्स, जो फैट्स होता है और डाइट में उसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। तो ये हमारे मेजर फंक्शन होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। द थ्री बोन्स आर प्रेजेंट इन द ईयर, मिडल ईयर आर द मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलियस, ये इनकस, ये स्टेप्स हो गया। ठीक है, ओवल विंडो होता है, ये एड्रम होता है। ठीक है, ये ऑडिटरी ट्यूब होती है। तो ये हमारा मेजर बोन जो होती हैं, थ्री बोन जो होती है मेजर प्रेजेंट्स होती हैं इन ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन सेल। ये भी हमें लगता है दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। डिफाइन द सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप्स ऑफ। टाइप्स लिखना है, क्या होता है सेल जंक्शन और उसके टाइप्स। सेल जंक्शन की अगर बात करते हैं, सेल जंक्शन आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट सेल together at points of the contact between the cell and other extracellular matrix। जो हमारी सेल्स होती हैं और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होती है हमारी बॉडी में, उनसे दोनों से कनेक्ट करने का काम करता है। दिस इज द डिफाइंड सेल जंक्शन। ठीक है, they are classified into the three main types of based on their function: inhibitory junction and anchoring junction and communicating junction। ये आप देख सकते हैं, ये गैप जंक्शन है एक तरह से। ये हम बात करते हैं जो हमारा डेस्मोसोम्स होता है और टाइट जंक्शन होता है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट होता है जहां से कांटेक्ट होता है बिटवीन द दो सेल के बीच में, उसके बीच में जो गैप होता है, दिस इज द जंक्शन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेल जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। डिफाइन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The study of the body, internal and external structure including their physiological relationship। जो भी देखो हमारी बॉडी में
पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, दिस इज द एनाटॉमी. Anatomy can be divided into the gross anatomy, which is the studies of the large structure, microscopic anatomy, which is the studies the smaller structure like cell. जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में उसकी स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में. अगर फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो वही हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके फंक्शन की, जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन के स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में. वर्क टुगेदर द फिजियोलॉजी स्टडी द इनर वर्किंग ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, दिस इज द फिजियोलॉजी. एंड स्ट्रक्चर स्टडी, दिस इज द एनाटॉमी. नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51. ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ द स्किन. स्किन का डायग्राम याद रखना है आपको, बना के रखना है, और इसकी जो लेयर होती है उसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है. जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस हो गया, सबक्यूटिस हो गया, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होती है, इसमें ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है, फैट सेल, लिम्फ वेसल, स्वेट ग्लैंड, मेलानोसाइट, बेसल सेल, स्क्वेमस सेल. तो ये सारे पार्ट होते हैं और जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर जो हमारा स्किन स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम ऑफ स्किन, ठीक है. तो इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा विद लेवलिंग के साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. डिफाइन द एनीमिया एंड इट्स टाइप्स. क्या होता है एनीमिया और उसके टाइप्स पढ़ना है यहाँ पर. एनीमिया इज अ कंडीशन विच इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड reduce is less than the normal quantity of the होमोग्लोबिन इन ब्लड. यहाँ पर क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है हीमोग्लोबिन इन ब्लड में उससे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है. दिस कंडीशन इज द रिजल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन, लॉस ऑफ द वेगर एंड लैक ऑफ एनर्जी. यहाँ पर कुल मिला के जो आरबीसी होती है उनका प्रोडक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है हमारा, ठीक है. नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया. टाइप्स ऑफ एनीमिया की अगर बात करते हैं यहाँ पर, इम्पेयर्ड ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन. यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाता है. जो नॉर्मली आरबीसी का रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाता है नॉर्मल तरीके से. आरबीसी प्रोडक्शन कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स की तरह से हो सकता है, फॉलोइंग रीजन्स की वजह से हो सकता है हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एंड हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, ये टाइप्स होते हैं एनीमिया के. इंक्रीजेस आरबीसी लॉस. यहाँ पर एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी का लॉस हो जाता है, ठीक है. हीमोलाइटिक एनीमिया एंड हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है. यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम होती है, स्टोरेज ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, डाइजेशन, ठीक है. चेंजेस इन द स्टूल कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है. मसल्स स्प्लीन में रेजर आएगा, ओविंग होगा, ठीक है. एंजाइना एंड हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है. फेंटिंग एंड फैटिग, ये सारी कंडीशन, ये सारे सिम्टम जो अनीमिया से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्कस करना है क्या मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन होता है. ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज द प्रोसेस by which the blood change from the liquid to gel forming of blood clot. यहाँ पर जैसे कि ब्लड जब भी हम कट जाते हैं तो ब्लड का सेक्रेशन होता है, ब्लड बहने लगता है, ठीक है. तो एक प्रोसेस होती है ब्लड कोगुलेशन. ब्लड कोगुलेट होता है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में ब्लड होता है वो धीरे धीरे जेल में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर कोगुलेशन हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, ठीक है. जिसकी वजह से ब्लड जो है बहना रुक जाता है, ठीक है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ठीक है. इट इज द पोटेंशियली रिजल्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस, the cessation of the blood loss from the damaged vessels followed by the repair. वहां पर जो ब्लड वेसल्स के डैमेज हुई है, जहां से ब्लड का सेक्रेशन होने लगा, ठीक है, वो अगेन रिपेयर हो जाता है. दिस इज द पार्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि बॉडी हर एक तरह से मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है, ठीक है. तो जैसे ही रैप्चर हुआ, कोई ब्लड वेसल रैप्चर हुई और वहां से ब्लड का सेक्रेशन हुआ तो बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी. इट्स मीन उसको वहां पर क्लॉट बनाएगी, ठीक है, और ब्लड को जो कैपिलरी है उसको रिपेयर करेगी, ठीक है. The substances which are the necessary for the clotting are normal present in the blood, but in the inactive form they are known as the procoagulants, which is the activated during the injury and called clot is formed. यहाँ पर जो हमारा नेसेसरी सब्सटेंसेस होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. बट जैसे कि हमारा जैसे कि प्रोकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, हमारी जैसे ही बॉडी में इंजरी हुई, जैसे ही इंजरी हुई वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेंगे और ब्लड बहना रुक जाएगा.
यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वाइसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि एक्टिवेशन होता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एग्रीगेशन ऑफ द अधेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीगेशन हुआ है, अधेशन हुआ है, एंड डायरेक्टली क्या हुआ है, फिर कोगुलेशन, कोगुलेट हो गया है, ठीक है, यहाँ से कोगुलेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और एक बार शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट जरूर पढ़ के जाइएगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।